आप भी मकान बना रहे हो और मकान प्लास्टर तक कंप्लीट हो जाता है और बात टाइल्स की आ जाती है, और किसी चीज़ से अगर आप कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपका जो भी है वो कमेंट डाल दीजिएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हेमराज मिनरे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, क्योंकि मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलती है। यूट्यूब पर हमारे 5 ऐसे कमेंट आए हुए हैं जिनका रिप्लाई मुझे लगा कि नहीं, वीडियो के माध्यम से देना चाहिए, तो वही 5 कमेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको भी अगर किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो रही हो या फिर कोई कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में हो तो ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट डाल दीजिए। आने वाले हफ्ते में उनका भी वीडियो में लेके आऊँगा। चलिए, आज की जो 5 से 6 जो क्वेश्चन पूछे गए उनका प्रथम है, हरसिमरत सिंह जी का पूछना है कि सर, अगर पोर्च में फुल बॉडी 2x4 विट्रीफाइड टाइल्स लग गई हो तो फिर फिसलन का सॉल्यूशन क्या है, या टाइल रिमूव करवाएं। इनका ये कहना है कि पोर्च में हमने 2x4 की टाइल्स लगवा दी हैं और वो फिसलते बहुत हैं, उसको हटा दें या फिर उसका कोई सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन अगर आपको केवल अगर बारिश में हो रही हो तो आपको मेटिंग आती है, बारिश में हो या फिर कोई ओस टाइप है तो उसमें मेटिंग में आना जाना रहता है, या तो उस मेटिंग पे आ जाए। आपको मेटिंग से अगर पूरा चौक पोर्च अगर यूज करना है, वहां दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं, उसको आपको मैट फिनिश टाइल लगानी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आपको आने जाने में दिक्कत आ रही है तो आप मेटिंग लगा सकते हो, जो आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगी। दूसरा हमारा प्रश्न है और पूछ रहे हैं, प्रेम कपूर जी पूछते हैं कि डबल चार्ज टाइल्स 12,647 नंबर का कजरिया का कौन सा कलर का बॉक्स में पैकिंग आती है, और ब्लू या ब्राउन। प्रेम कपूर जी का यूं कहना है कि डबल चार्ज कजेरिया की जो टाइल्स आती है वो 12,647 नंबर का जो टाइल नंबर है, वो कौन से बॉक्स में है। देखिए, हमारे यहाँ तो ये जो आता है ये ब्लू कलर में आता है। हो सकता है कि आपके वहाँ ब्राउन कलर में भी आ सकता है, कलर दो है, खाकी कलर भी आता है, ये भी आता है और ब्लू भी आता है, लेकिन लगभग लगभग जो कलर आप देखोगे वो ब्लू कलर में आता है। अगला सवाल है हमारा, राजेश जी सक्सेना का है। वो पूछ रहे, भैया जब एसिड से क्लीन करेंगे तो ये ग्राउटिंग निकलेगा तो नहीं, एपोक्सी। देखिए, राजेश जी का कहना है कि जब भी वो टाइल्स समझने का प्रयास करना, आप ये पूछ रहे हैं कि हमने पेपर जोन नहीं, स्पेसर में टाइल लगाई और वहाँ एपोक्सी भरी है, वहाँ कोई एसिड से अगर हम सफाई करते हैं तो निकलेगा तो नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आजकल टाइल्स साफ करने के लिए मार्केट में से बहुत से लिक्विड आ रहे हैं, आप लिक्विड से साफ कीजिए। एसिड से भी अगर आप साफ करते हो तो अगर आपने एपोक्सी भरी है तो वो कभी नहीं निकलेगी। हो सकता है ग्राउट एक बार निकल जाता है, लेकिन एपोक्सी कभी नहीं निकलेगी, चाहे बात दीवार की करें चाहे बात फ्लोर की करें, नहीं निकलने वाली अगर आपने एपोक्सी लगाई तो। चौथा हमारा सवाल है, मनीष कुमार जी लिखते हैं कि डबल चार टाइल्स और फुल बॉडी टाइल्स दोनों में सबसे टिकाऊ और ड्यूरेबल कौन सी। बहुत ही अच्छा सवाल किया है इन्होंने। डबल चार्ज और फुल बॉडी टाइल में सबसे टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल कौन सी है। देखिए, ड्यूरेबल की बात करें तो दोनों ड्यूरेबल, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप फ्लोरिंग में लगा सकते हो, लेकिन डबल चार्ज अपने मकान की फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, जबकि फुल बॉडी टाइल्स ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में सुरक्षित मानी जाती है। जहाँ एयरपोर्ट की बात करें, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, रेलवे स्टेशन आ गया, कोई रेस्टोरेंट आ, या दिन भर। बाकी मकान के लिए तो डबल चार्ज आप खूब ड्यूरेबल टाइल है, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका बजट सही है तो आप फुल बॉडी के अंदर भी जा सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से मकान में अगर आप डबल चार्ज पसंद कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम तक उसकी बेस्ट क्वालिटी रहती है, उसकी शाइनिंग भी हमेशा बनी रहती है। पांचवें जो हमारा कमेंट है वो है, हरदय जी गुजर कहाँ है, वो लिख रहे हैं कि पार्किंग टाइल्स बाथरूम फ्लोरिंग में लगा सकते हैं क्या, और ये 100% वाटरप्रूफ होती हैं, ये नहीं, कृपया रिप्लाई जरूर दे। देखिए, इनका यूं कहना है कि पार्किंग जो टाइल आती है वो बाथरूम में लगा सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो, और दूसरा है कि ये वाटरप्रूफ आती है। एक प्रश्न में दो क्वेश्चन क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, पार्किंग टाइल जो भी आती है वो विट्रीफाइड बॉडी की आती है, आप ध्यान दीजिएगा। उसमें वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। विट्रीफाइड टाइल्स यानी कि वो ऑलरेडी पानी नहीं चूसती। वाटरप्रूफ नॉन वाटरप्रूफ हम वहां आकलन करेंगे जो टाइल सिरामिक की बनी होती है। 16x16 हैवी ड्यूटी पार्किंग टाइल आती है, या फिर 12x12। पार्किंग में जो भी आप टाइल लगा रहे हो वो बाथरूम में आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ का कोई मैटर नहीं है, वहाँ 12x12, 16x16 और 2x2 लगा सकते हो, वो विट्रीफाइड बॉडी आती है। कहीं समस्या वाली बात नहीं है, आप लगाइए, बहुत मजबूत टाइल से कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम कमेंट है हमारा, इंद्र इंद्र कुमार सोनी। ये लिख रहे हैं कि जीवीटी टाइल्स कितनी मजबूत हैं,
फ्लोर में लगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जीवीटी ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स, देखिए जीवीटी जैसे मैंने बताया ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स, तो ये मेड टाइल्स के बारे में पूछ रहे हैं कि मेड टाइल्स की फ्लोरिंग में लगाने, इसमें भी देखिए दो प्रकार की आती है, एक तो सिरामिक बॉडी की आती है और एक विट्रीफाइड बॉडी की आती है। सिरामिक बॉडी अगर आप लगाते हो तो ज्यादा ट्रैफिक हुआ तो जहां से ज्यादा ट्रैफिक हुआ वहां से आपको रास्ते जैसा नजर आएगा, वहां से ग्लेज चलता जाएगा। आपने कहीं किसी बैंक, पुराने बैंक में भी आपने देखा होगा कहीं जीवीटी, या फिर आपके मकान के अंदर भी ज्यादा अगर चलना हो तो वहां एक रास्ता जैसा बन जाता है। जबकि विट्रीफाइड बॉडी अगर आप लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल विट्रीफाइड बॉडी हर साइज में उपलब्ध मिल रही है, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे 5 से 6 कमेंट थे। आशा करता हूँ कि ये कमेंट में जो भी मैंने जानकारी दी आपको अच्छी लगी हो। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप जरूर हमें यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए। अगले हफ्ते में जो भी होगा उसका वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट में अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। समय समय पर आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध मिलेगी। धन्यवाद।